अबे बेटा, अबे ये कौन सी भौगोलिक इमारत है बे? ये एक पुलिस चौकी है बच्चे, और इसी से तुम्हें इस एरिया में चलते हुए क्राइम को खत्म करना है। क्या बात कर रहे हैं माई बाप? हम तो शरीफ से चोर चक्के हैं, सिर्फ चोरी चकारी करते हैं। हमने आज तक किसी को खत्म नहीं किया, तो अब कैसे करेंगे? अबे ना समझ नटखट, मैं किसी आदमी को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। इस एरिया में, इस इलाके में जो जुल्म चल रहा है उसे खत्म करना है तुम्हें, वो भी जड़ से। सर 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 सर, फूल पौधे तो जड़ से खत्म होते हैं, खींचो खत्म, लेकिन ये जुल्म कैसे खत्म होगा जड़ से? आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप लोग ये मत भूलो कि मैं अगर आपको जेल से निकाल कर ला सकता हूं, अगर चाहूं तो 1 सेकंड में वापस वहां ठूस भी सकता हूं मैं। बच्चन, पांडे जी, सर आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। तो फिर सुनो ध्यान से। ये जो भूगोलिक इमारत है ये एक पुलिस चौकी है, और ये चौकी मेरे परदादा ने बनवाई थी, क्योंकि उनके जमाने में इस एरिया में अनगिनत जुल्म हुआ करते थे। कई पुलिस वाले आए और चले गए, लेकिन जुल्म खत्म नहीं कर पाए। उसके बाद मेरे परदादा क्या, मेरे दादा क्या, मेरे पिताजी क्या, सबका एक ही सपना था कि इस एरिया से जुल्म खत्म हो, लेकिन नहीं हो पाए। और अब उनका सपना मेरा सपना है। सर जी, शेख चिल्ली का नाम सुना है? क्यों? उसे दिन में सपने देखने की बीमारी थी। इससे पहले कि मेरा नेक इरादा बदले, माफी चलो अंदर। आइए आइए, चलो भाई। सर जी, चौकी तो आपने एकदम चकाचक और धकाधक बनाई है, लेकिन छत थोड़ी नीची है, और वैसे गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। हाँ सर, मतलब अगर एसी लगा होता तो एसी की ठंडी हवा में जुर्म मिटाने का मजा आ जाता। हाँ भाई, आपके पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आप लोग बीए हैं, एमए हैं, एक आध तो आप में से डॉक्टर भी है। बड़ी गलती कर दी मैंने आपको नॉन एसी चौकी में लाके, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। देखिए सर जी, शुद्ध और ताजा हवा हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। बेटा जी, दिल्ली के तिहाड़ जेल में हर समय शुद्ध और ताजी ठंडी हवा चलती रहती है, कहो तो वहां भिजवा दूं। सर जी, आप हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। अरे ब्लैकमेल, ब्लैकमेल से ख्याल आया सर जी। अरे सर जी, हमारे गांव में एक आदमी था, इतना काला आदमी था, इतना काला आदमी था कि वो सड़क पे जो डामर होता है ना सर जी, वो भी उसको देख के शर्मा जाए। लोग बड़े प्यार से उसको ब्लैकमेल पुकारते हैं। एक शब्द और कहा तो खड़े खड़े सबका एनकाउंटर कर दूंगा यहाँ पर मैं। नहीं सर, हमारा मतलब है कि ये चौकी तो कमाल की जगह है। मेरा तो दिल वैसे ही इस चौकी में बस चुका है, बस ये चौकी एक बार हाँ कह दे। क्या इरादा है? Shut up! अभी तेरी लव स्टोरी खत्म? अभी तो शुरू भी नहीं हुई सर। Shut up! Shut up both of you! अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। मैं आप सबको आपकी पोस्ट बताने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सबसे पोस्ट ऑफिस में काम करवाएंगे? पोस्ट ऑफिस? सर जी, पोस्ट ऑफिस से ख्याल आया। देखो, अरे पोस्ट ऑफिस तो वहां का था, हमारे गांव का। अरे डाकिया हमारे लिए डाक लाता था, और वो डाक लेकर के हम पीपल के ठंडी छांव तले बैठ करके पत्र को खोलकर एक एक शब्द चबा चबा के पढ़ते थे और गाना गाते थे। डाकिया डाक के लाया, डाकिया डाक के लाया। चिट्ठी का एक शब्द और अगर तुमने पढ़ा तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, और अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो तू भी टूट जाएगा। नहीं। अरे सर, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि वर्दी तो हम लोग को पुलिसों वाली ही मिलेगी ना? हाँ, आपकी वर्दी खली लेकर आ रहा है। यहाँ जश्न की तैयारी हो रही है। अरे सामने कट्टे नतनिया जान मारे लो। अरे भैया नहीं जानते हो, हमारे गांव में पुलिस चौकी खुली है, उसी की जश्न की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। आज हर रात में हम लोग नाटक नौटंकी करेंगे।
एक काम करो, एक झक्कास सी आइटम की व्यवस्था कर लो, मजा आ जाएगा डांस करके। बड़ा मजा आएगा। अरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से हमारे बलि आए हैं। गली टेढ़ी हो या मेढ़ी, पतली हो या चौड़ी, हाँ टूटी हो या फूटी, साला इधर राज तो बली ही करेगा लाठी घुमा के। इस बार की पुलिस ना वो पहले वाली पुलिस की तरह नहीं है। क्या भाई? हाँ भैया सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये गांव वाले जो है सही कह रहे हैं। बच्चन पांडे हमें पकड़ने के लिए खास तौर से पुलिस भेजी है। हमें तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग लेना चाहिए। मैं अभी 2 टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। 1 मिनट। अरे 2 टिकट कंफर्म कर दे। अरे रुक, बली कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा 1 टिकट कंफर्म कर दे। अबे बली कहीं नहीं जा रहा है। तू देख, तू देख अब कैसे पुलिस वालों को भगाता हूँ लाठी घुमा के। आइए, इस कमरे में सीनियर इंस्पेक्टर बैठेंगे। सुनो, लगता है खोखसट किसी को बाहर से बुला रहा है हमारा सीनियर बनाकर। तो हम क्या चौकी के बाहर बैठेंगे? अगर ऐसा हुआ ना तो सारे चौकी में खटमल छोड़ देंगे हम। ससुरे सारे बाहर बैठेंगे। ये आप दोनों क्या हर समय खुसर पुसर करते रहते हो? वो सर हम कह रहे थे कि हाँ, इस चौकी में गंगा जल छिड़क के इसे पवित्र कर देते हैं। अच्छा आइडिया आपका, ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि आपके आने के बाद ये चौकी अपवित्र हो गई है। इसका पवित्र होना बहुत जरूरी है। अरे सॉरी, का बुड़बकों की बात का जवाब दे रहे हैं। अब वो कहिए जो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इस कमरे में सीनियर इंस्पेक्टर साहब बैठेंगे और जो भी FIR लिखवाने आएगा वो बाहर बैठेगा, ताकि वो अंदर देख ना पाए कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हमारे खुफिया जासूस भी मौजूद होंगे। वाह, देखा, मैंने कहता था सर शक्ल से बेवकूफ लगते हैं पर हैं होशियार। सर शांत हो जाइए, गुस्सा मत होइए। ये लोगों की तो आदत ही है बदतमीजी करने की। वैसे आप कहीं हमें गोली तो नहीं दे रहे हैं ना? क्या? वर्दी वाला अभी तक आया काहे नहीं है? वर्दी, अरे वर्दी पे ध्यान आया। अरे शट अप! वर्दी वाला जो है गांव का आदमी है। गांव में लोग टाइम के पाबंद नहीं होते। आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आप लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी जरा फ्रेश होके आता हूँ। ओके? हाँ भाई, मैं तो वर्दी पहनने के बाद ही फ्रेश होऊंगा। अबे वर्दी पहनने के बाद फ्रेश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहनते ही फ्रेश हो जाएंगे कसम से। वाओ। अरे कभी ना बनने वाली मिस इंडिया कहेंगी तेरी तो मैं। शांत 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 शांत। आप बोलो ना। हाँ, मैं कह रही थी, मैंने भी देखा है पुलिस इंस्पेक्टर्स क्या स्टाइलिश लगते हैं ना ड्रेस पहन के। आज मैं भी देखूंगी क्या स्टाइल आएगा पुलिस की ड्रेस पहन के। अरे क्या वर्दी के पीछे पड़ी हैं? वर्दी का रंग तो छूट जाता है। प्रेम के रंग में डूब के देखिए ना जरा, जाने मन। क्या बोला? फिर से बोल। नहीं, क्या बोला? नहीं, मैं मतलब कह रहा था कि प्रेम का रंग जो है पक्का होता है ना, वर्दी का रंग तो छूट जाता है यूं। अरे कोई है क्या? अबे लगता है वर्दी वाला आ गया। साले को धो के साफ कर दूंगा। कितनी देर से आया है वो? अबे ओ, बकवास मत कर लंबू, जाके वर्दियां लेकर आ। तेरी तो... नहीं भैया, मेरा मतलब है आप आराम से बैठिए ना, गर्मी बहुत है, ठंडा पानी पीजिए। आप दोनों जाइए, सबकी वर्दियां ले आइए। चले। अरे भाई कहाँ है वर्दी? जल्दी से दिखाओ, बहुत इंतजार हो गया है। अबे ये पुलिस वाली है और हमसे पूछ रही है वर्दी के बारे में। अरे ये रिश्वत की बात कर रही है। वर्दी को ये लोग रिश्वत कहते हैं। क्या बात करता है? ऐसा है? कानाफूसी क्या कर रहे हो? है कहीं इसकी बात का कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता? अरे यार, कानाफूसी करोगे समझ में नहीं आएगी क्या? चमचा है? तुम्हें कैसे पता? अरे यार, तुम्हारी बात पे जो है बिना मतलब का हाँ में हाँ मिला रहा है, हंस रहा है, तो जाहिर है ना चमचा हुआ। तगड़ा माल देते हो लगता है। तुम्हें कैसे पता? वरना तुम्हारे जैसे गधे को कौन बर्दाश्त करेगा? आपको कैसे पता? क्या गधा बोला मुझे? अरे रेखना नहीं आता होता तो मैं तुम्हें खच्चर भी बोल देता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे गधा खच्चर बोले? अरे इससे भी घटिया कोई जानवर होता ना तो मैं वो भी तुम्हारे नाम लिख देता। चलो अच्छा, वर्दी निकालो, निकलो यहाँ से। अबे तुझे मैं इतनी जोड़ियां वर्दी दूंगा। दूंगा क्या बोल रहे हो? दो ना।
अबे डंडा पकड़, बहुत बोलता है। रुको रुको रुको, चश्मा निकालने दो भाई, बहुत महंगा है। कंटिन्यू। मारिए, छोड़ दीजिए कानून का।